अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। जिस तरीके से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम बेसिकली जो है अपना लेक्चर नंबर 2 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने जो है कंप्लीट जो है हमने वहाँ पर एजेंट्स के रिलेटेड जो है कंप्लीट डिस्कशंस की थी कि एजेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एजेंट्स हैं। उसके बाद हमने जो है कुछ एजेंट्स को देखे भी थे और फिर हमने एजेंट्स की टाइप भी पढ़ा था, एनवायरनमेंट की टाइप्स पढ़ी थी हमने और फिर हमने ब्याज पढ़ा था। कुछ सिनेरियोज़ की एग्जांपल्स एजेंट के टाइप्स के रिलेटेड तुम लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, ठीक है? तो सोचा कि मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। इसमें तुम्हारी एक सिनेरियो बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है ना, मेरी कोशिश ये है कि वो रिज़ॉल्व हो जाए। देखो सिनेरियोज़ तो बहुत सारे पेपर्स में होते हैं, हर को नहीं मैं डील कर सकता क्योंकि देखो हर अलग-अलग तरीके के सिनेरियोज़ एग्जामिनेशन में हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रहे होते हैं। बट मेरी कोशिश ये है कि तुम लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाए कि तुम लोग अपने पेपर्स के अंदर जो है समझ कर लिख सको, ठीक है? तो इस वजह से जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो सेरेमनी अकेडमी के जो है यूट्यूब चैनल से आपको डिलीवर किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपके पास एक सिनेरियो है बट मैं वहाँ से शुरू नहीं करूँगा। पहले क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से शुरू करूँगा। ये आपके पास एक है, ठीक है? अच्छा जी, यू आर टेस्ट टेकिंग एजेंट फॉर एआई एग्जाम्स। आप एआई एग्जाम्स का एक टेस्ट दे रहे हो। डिस्क्राइब द प्याज फॉर योरसेल्फ एंड डिस्क्राइब योर एनवायरनमेंट, ठीक है? अब देखो प्याज से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने ना, अगर तुम लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने पिछली लास्ट वीडियो बनाई उसके अंदर प्याज के पूरे कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स के ऊपर पूरा मैंने डिस्कशंस करा और 4-5 एग्जांपल्स भी हमने वहाँ पर करी हैं, ठीक है? तो उसको देख लो तो पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये वाली प्याज करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर फिर भी मुश्किल हो रही है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे कि तुम लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास, मैंने क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, तुम लोग इसको खुद करोगे, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास परफॉर्मेंस मेजर आ जाएगा, ठीक है? मैं पीएम करके लिख देता हूँ, तुम लोग लाइन डाल के इस तरीके से करके लिख देना। पहला तुम्हारे पास सबसे पहले क्या आएगा? एक्यूरेसी, ठीक है? अब एक्यूरेसी में क्यों लिख रहा हूँ? वो इसलिए लिख रहा हूँ कि भैया देखो मेरा सबसे, अच्छा मेरा बेसिकली सबसे अहम परफॉर्मेंस मेजर मेरा बेसिकली क्या है? मेरे आंसर की जो है ना सही होना है, ठीक है? तो ये बेसिकली देखना होता है कि मैं मतलब कि कितना सही तरीके से जो है क्वेश्चन का बेसिकली जवाब देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? परफॉर्मेंस मेजर है। फिर उसके बाद कंप्लेंट टाइम, कंप्लेंट टाइम भी आपके पास ये हो सकता है, ठीक है? ये भी आपके पास कंप्लेंट टाइम क्या चीज़ होती है? तो एग्जाम बेसिकली ना कंप्लेंट करने के बेसिकली वक्त भी जो है क्या कर रही होती है, वो भी एक परफॉर्मेंस मेजर है। मतलब कि एक्यूरेट आंसर के साथ वक्त को अच्छी तरीके से मतलब मैनेज करना क्या है, वो जरूरी है। कंसिस्टेंसी भी जो होती है वो परफॉर्मेंस मेजर में आ रही होती है, ठीक है? क्यों? मुख्तलिफ टाइप के आपके पास क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए या शॉर्ट आंसर्स हो गए, लॉन्ग आंसर्स हो गए, ठीक है? उसके मतलब कि बेहतरीन परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जाता है, ये आपका बेसिकली है, ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी जो होती है, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस भी आगे मतलब कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन आपको दी जाती है कि भाई इस तरीके से आपने, वो भी आपका परफॉर्मेंस उसमें आता है। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है? इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ आती है आपके पास वो होती है टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट आपके एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ टाइप के एग्जाम पेपर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इस तरीके से। तो ये आपका टेस्ट फॉर्मेट आता है। क्वेश्चन डेटाबेस भी आपके पास हो सकता है, मतलब एक डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है तो उसमें मतलब आपके पास जो है आपके एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं और डिफरेंट मतलब के कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब होते हैं, ठीक है? ये भी आपके पास हो सकता है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये भी बेसिकली आपके पास जो है एनवायरनमेंट है, ठीक है? और एवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या चीज़ है कि एक मतलब कि ना एक तरीके से एवेल्यूशन क्राइटेरिया ये है कि भाई आपके पास एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के बेस पर जो है ना ग्रेड किया जाता है, जो कि मतलब कि एक्सप्लेनेशन और इस तरह के बिहाफ पे। एक्चुएटर क्या चीज़ होती है? एक्चुएटर्स आपके पास दो होते हैं, एक तो आंसर सबमिशन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, आप खुद भी लिख सकते हो, आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप खुद भी सोच के लिख सकते हो, ठीक है? मतलब कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्राइमरी एक्चुएटर मेरा क्या टेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ये बेसिकली इन्वॉल्व किसमें करता है? आंसर के बेसिकली फॉर्मुलेट करने के और आपके इनपुट क्वेश्चन को ना वो देना, ठीक है? सेंसर्स क्या क्या चीज़ होती है? सेंसस आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है, कंटेंट अवेयरनेस होता है और क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन होता है। ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ये आपका सेंसस है, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो, मैंने अपने हिसाब से बता दिए। अब उसके बाद आपके पास जो है एक सिनेरियो है, हम उसके ऊपर डील कर लेते हैं। सिनेरियो ये है क्योंकि ये एजेंट के टाइप के ही सिनेरियोज हैं, ठीक है? केस केस स्टडीज़ हैं आपके पास, हम इसको थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले है एन ऑटोनोमस रोबोट इज सर्विंग एज अ फ्लोर क्लीनर इन द ब्लॉक सी ऑफ, ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ब्लॉक सी ऑफ, आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिख सकते हैं, ठीक है? लाइक यू गो फॉर द एनआईटी, ठीक है? लर्निंग बेस्ड, ठीक है? यूटिलिटी बेस्ड, अच्छा जी, ठीक है? उसके बाद रोबोट कैन कलेक्ट रैपर, पेपर, पेन एंड पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर। आफ्टर कलेक्टिंग द आइटम द रोबोट ड्रॉप द रैपर्स इनटू द डस्टबिन एंड ड्रॉप ऑल द पेन्स एंड पेंसिल इन अ सेपरेट जार, ठीक है? द रोबोट प्लेस ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट पेन in a separate useful box, which is later inspected by the floor, who is responsible to decide whether those objects are useful or not. The robot is capable of recording experience and create and adopt new repair. The robot is also capable of move across floor and clean all three floors of the sheet, ठीक है? Discuss what kind of agent in to this report: goal based, learning based, utility based and reflex based. आपने बताना है इसमें कौन सा है, ठीक है?
तो हमें बेसिकली क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, कि हमने इसको जो है थोड़ा सा समझना है कि इसमें कौन सा गोल बेस लगेगा। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा, एक रोबोट है जो कि फ्लोर क्लीनर है, ठीक है, ब्लॉक सी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब रोबोट जो है वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रैपर्स हो गए, पेपर पेन पेंसिल ये सब कलेक्ट कर रहा है फ्लोर से। ठीक है, और वो जब कलेक्ट कर लेता है तो वो बेसिकली ड्रॉप कर रहा है रैपर को डस्टबिन के अंदर और सारे पेन और पेंसिल को एक सेपरेट जार में कर रहा है। फिर रिपोर्ट जो है प्लेस कर रहा है बाकी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि भाई पेन पेपर और रैपर, और उसको जो है एक सेपरेट यूजफुल बॉक्स के अंदर, जो कि एक इंस्पेक्ट करेगा, एक फ्लोर मतलब मैनेजर होता है वो इंस्पेक्ट करेगा कि क्या चीज़, मतलब कि वो डिसाइड करेगा क्या यूजफुल ऑब्जेक्ट है और क्या नहीं है। रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है एक्सपीरियंस के, कि भाई वो एक अडॉप्ट कर सके न्यू चीज़ों को। ठीक है, तो वो तीनों जो फ्लोर्स हैं उनको देख रहा होता है। तो ये कौन सा एजेंट है आपके पास, रिपोर्ट, ये गोल बेस्ड है, लर्निंग बेस्ड है, या फिर क्या है। ठीक है, अच्छा ये जो रिपोर्ट है ये लर्निंग बेस्ड है। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये पता कैसे चला, गोल बेस्ड भी हो सकता है, यूटिलिटी बेस्ड भी होता है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर समझाया हुआ है पीछे कि भाई गोल बेस्ड क्या होता है, यूटिलिटी बेस्ड क्या होता है, रिफ्लेक्ट बेस्ड क्या होता है, सब चीज़ समझाएगी, उसको देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। बेशक तुम्हें सिनेरियो समझ में नहीं आ रहे, वो यहाँ से देख लेना, तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, गोल बेस्ड क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अब लर्निंग बेस क्या होता है हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, कि तुम लोगों के लिए आ रहा हूँ कि क्यों लर्निंग बेस क्या है। एंड अडॉप्टिंग न्यू रिप्रेजेंट एंड क्रिएटिंग न्यू रिप्रेजेंट सजेस्ट दैट इट कैन बी लर्न फ्रॉम इज बिहेवियर बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ रिकॉर्डिंग मतलब कि एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट तजुर्बा जो हो रहे होते हैं, तजुर्बा रिकॉर्ड करना और नए रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट करने वाली जो है, मतलब कि रिपोर्ट जो होते हैं ना, रिपोर्ट अपनी जो है तजुर्बा को रिकॉर्ड करता है और नए रिप्रेजेंटेशन के लिए रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, जब भी एक्सपीरियंस या फिर कोई चीज़ अडॉप्ट करने की बात हुई, इट्स मीन कि वो लर्न कर रहा है, कोई नई चीज़ों को लर्न कर रहा है, तो वो क्या होगा, लर्निंग बेस्ड। ठीक है, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि रिपोर्ट एनवायरनमेंट के साथ जो है ना इंटरेक्शन से सीखकर एडजस्ट कर सकता है, ये लर्निंग बेस्ड एजेंट का एक बेसिकली आम फीचर है। ठीक है, हैंडलिंग वैरायटी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि the report distinguish between different types of objects, wrapper, paper, pen, pencils, and characterize them accordingly. It's drop wrappers and paper into the dustbin, pens and pencils in a separate jar and place in other useful. This classification is sorting based on the type of object indicate that a report may be learning how to classify and handle object more than, मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल करना। जैसे कि अभी आपने सिनेरियो में देखा कि वहाँ पे ये था कि रिपोर्ट जो है ना मुख्तलिफ टाइप के ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि रैपर हो गया या पेपर पेन पेंसिल हो गया, उनको आइडेंटिफाई करके उनको कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, कैटेगराइज किस तरीके से करता है कि भाई वो जैसे रैपर और पेपर को जो है वो डस्टबिन में डाल देता है, पेन और पेंसिल को वो अलग जार में रख देता है, और बाकी ऑब्जेक्ट्स को एक यूजफुल बॉक्स में बेसिकली रख देता है। ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग बेसिकली रिपोर्ट की लर्निंग और बेसिकली क्या करने में, हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को क्या कर रहा होता है। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे एक और चीज़ है, moving across multiple floors, मतलब robot can move across multiple floor C blocks and see all three floors. They suggest it has a capability to adapt its learning strategy to different environment and possibly learn how to navigate more efficiently as it gain more experience. मतलब कि भाई मुख्तलिफ फ्लोर पर बेसिकली इसका मूव करना, अब वो क्या है कि रिपोर्ट आपने स्नैरियो में दिखा था कि मुख्तलिफ फ्लोर्स पे भी जो है वो कर रहा है। अब वहाँ पे क्या है कि रिपोर्ट ना मुख्तलिफ फ्लोर पर जो है मूव कर सकता है, जैसे सी ब्लॉक के तीनों फ्लोर्स के जो है वो क्लीन करता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट अपनी क्लीनिंग स्ट्रेटजीज को ना डिफरेंट एनवायरमेंट के मुताबिक क्या कर रहा है, अडेप्ट कर सकता है, और शायद एक्सपीरियंस के साथ जो है नेविगेट करने में बेहतर, मतलब बेहतर हो सकता है। उसी तरीके से इंस्पेक्शन एंड यूजफुल, ये ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट इजीली क्लासिफाइड इनटू द प्री डिफाइंड कैटेगरीज, जैसे कि पेपर, आपके पास पेन पेपर रैपर और ये सारी चीज़ें प्लेस्ड हो रहा है डिफरेंट बॉक्स में। ठीक है, लेटर इंस्पेक्शन, दिस इम्प्लाई दैट द रिपोर्ट में नॉट हैव predefined rules for all possible items and is designed to learn and handle unexpected और unclassified items। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि जैसे कि ये इंस्पेक्शन और यूजफुल वो ये है कि जो 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 आपके पास ऑब्जेक्ट है प्री डिफाइंड कैटेगरीज में नहीं आते, उन्हें मतलब कि यूजफुल बॉक्स में वो डाल देता है, जो बाद में मतलब कि इंस्पेक्ट किया जाता है कि क्या यूजफुल और क्या नहीं, ये सब सिनेरियोज में। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रिपोर्ट्स ना हर आइटम के लिए जो है प्री डिफाइंड रूल्स नहीं रखता, और नए या अनएक्सपेक्टेड आइटम को हैंडल करने के लिए उसको लर्निंग और एक्सपीरियंस बेसिकली क्या करनी पड़ती है, फिर से करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या है, ये लर्निंग बेस्ड है। अब आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है सर मुझे समझ में आ गई है लर्निंग बेस्ड एजेंट्स है, मगर बाकी अदर क्यों नहीं है, तो मैंने उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दी है, क्योंकि बहुत सारे के क्वेश्चन होंगे कि सर अदर एजेंट्स क्यों नहीं है, सिर्फ लर्निंग बेस्ड है। ठीक है, उसका बता देता हूँ। अब गोल बेस्ड एजेंट क्यों नहीं है, वाई नॉट अदर टाइप्स। गोल बेस्ड एजेंट इसलिए नहीं है, ऑल्दो द रिपोर्ट हैज स्पेसिफिक गोल्स जैसे कि कलेक्टिंग एंड कैटेगराइजिंग आइटम्स, क्लीनिंग फ्लोर्स, इट्स नॉट, ठीक है, explicitly state that it adjusts its behavior based on the pursuit of higher level goals beyond the current task. Goal based agent focus on achieving a specific object and may not learning from experiences। ये चीज़ समझ लो। ठीक है, मैंने तुम लोगों को ये बात बताई थी कि गोल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं। देखो, जब आपको ये चीज़ पता है कि ये रिपोर्ट जो है ना स्पेसिफिक बेसिकली गोल्स हैं इसके, ठीक है, जैसे कि मतलब कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट को कलेक्ट और उसको कैटेगराइज करना, फ्लोर को क्लीन करना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई गई, वो क्या नहीं बताई कि रिपोर्ट अपने बिहेवियर को ना हायर लेवल गोल के बेसिस पर एडजस्ट करता है। गोल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, वो बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने पर फोकस करता है, और लर्निंग और एडेप्शन का बेसिकली इसके अंदर जिक्र नहीं होता गोल बेस के अंदर, कि गोल्स को अचीव करने के लिए करता है, वो गोल बेस्ड एजेंट है। इसके अंदर लर्निंग और एडेप्शन का कोई भी ताल्लुक नहीं है गोल बेस में, तो इसलिए ये नहीं है लर्निंग है। ऊपर में जो सिनेरियो था उसमें लर्निंग की बात हुई थी कि अडेप्ट कर रहा है चीज़ों को,
तभी वो लर्निंग बेस्ड है। अब यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्यों नहीं है? यूटिलिटी एजेंट एम टू maximize a utility functions to achieve the best possible outcomes based on preference. ठीक है, while the robot does perform tasks efficiently, it is more focused on learning from its environment rather than optimizing a utility functions. अच्छा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो होते हैं एक यूटिलिटी फंक्शंस को बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली वो मैक्सिमाइज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि मतलब क्या हो, बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो अचीव किया जा सके। जबकि आपका रिपोर्ट जो है काम को एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, ये लर्निंग और एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने पर। ठीक है, तो इसलिए यूटिलिटी नहीं है। अब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या चीज़ है कि भाई सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ऑपरेट बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, देखो यार, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है ना एक प्री डिफाइंड रूल और मतलब कि ना रिस्पॉन्स पैटर्न पर जो है ना ये ऑपरेट करते हैं बिना लर्निंग या एडप्शंस के। ये मतलब कि ये प्री डिफाइंड के रूल्स होते हैं, ये लर्निंग और एडप्शन का काम नहीं होता। रिपोर्ट की एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने और नए रिप्रेजेंट अडेप्ट करने की जो एबिलिटी ये बताती है कि ये बेसिकली सिंपल रिफ्लेक्टिव एक्शन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और मॉडल बेस में यहाँ पे क्या चीज़ है, मॉडल बेस बेसिकली जो होता है एक ना इंटरनल मॉडल का बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई करंट स्टेट और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है आप डिसीजन लेने के लिए, लेकिन रोबोट की कैपेबिलिटी की जो है ना तजुर्बात रिकॉर्ड करने और मतलब कि अडॉप्ट करने की जो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये बेसिकली ज़्यादा लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी को जो है दे सकता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ये रिफ्लेक्स एजेंट के जो है ना एक तरीके से कॉम्पिटिशन में ज़्यादा वो होती है। सही है, तो इतना समझ लो, इतना समझ लो कि सिनेरियो जो है वो दिया गया हुआ है वो बेसिकली रिपोर्ट लर्निंग बेस्ड एजेंट के तौर पर जो है सबसे बेहतर फिट हो रहा है, क्योंकि बेसिकली क्यों, क्योंकि ये अपने जो है तजुर्बात से सीख सकता है और अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर सकता है और डायनामिक इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है। ये बेसिकली आपके पास है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने कुछ ना दो दो सिनेरियोज तुम लोगों के लिए ले लिए हैं, जैसे कि भाई सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, अब उसके दो दो सिनेरियोज हैं। ठीक है, ये समझाना ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम्हें समझ में नहीं आए कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम है, मैंने एक ऐसी हेडिंग डाल दी है तुम लोग उसको मतलब देखकर और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, A garden sprinkler system is set to turn on and the water the gardener every morning at 6 a.m. देखो ये छोटे छोटे सिनेरियोज हैं, पेपर्स के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े बड़े भी आ सकते हैं आप लोगों के, तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको सिर्फ एजेंट समझ में आ जाए कि लग क्यों रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम, ये क्या है, आपके पास एक बाग है। ठीक है, अ गार्डनर सिस्टम इज सेट टू टर्न ऑन, मतलब कि ये एक बाग है, सुबह 6 बजे ना पानी देने के लिए सेट है। ठीक है, बिना इस बात के मतलब गौर किए कि भाई मौसम कैसा है, ये आपका पूरा यहाँ पर ही है। अब इसका आंसर क्या है, सिस्टम इज अ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, इट फॉलो अ फिक्स शेड्यूल एंड परफॉर्मेंस अ प्री डिटरमाइंड एक्शन वाटरिंग बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइम ट्रिगर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेट। ठीक है, द स्टेट ऑफ द गार्डन और वेदर कंडीशन, इट्स बिहेवियर इज प्रीडिफाइंड एंड डज नॉट अडेप्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पर ये है कि जो बेसिकली स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं ये एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। अब ये क्यों है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली एक फिक्स शेड्यूल के जो है ना तहत काम करता है। ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड टाइमर लगा हुआ है उसके जरिए से मतलब ये पानी देता है। अब 6 बजे है तो वो 6 बजे ही देगा, चाहे कोई भी वेदर हो। ठीक है, बिना किसी मतलब के किसी और कॉन्टेक्स्ट को मतलब के मद्देनजर रख के ये उसी उस पर देगा। सही है, अब सेकंड सिनेरियो है बेसिक अलार्म सिस्टम। द सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम साउंड एन अलार्म व्हेन अ डोर इज ओपन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द डोर इज ओपन बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन और नॉट। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास एक अलार्म सिस्टम है। अब एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मतलब कि तब बजता है जब बेसिकली ऑब्वियसली बात है जब दरवाज़ा खुलता है, चाहे दरवाज़ा एक ऑथराइज पर्सन ने खोला हो या नहीं। अब यहाँ पे असल में जो आंसर है कि ये बेसिकली अलार्म सिस्टम जो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, क्यों, इट रिएक्ट टू अ स्पेसिफिक डोर ओपनिंग विद अ फिक्स रिस्पांस साउंडिंग द अलार्म विदाउट कंसीडरिंग एडिशनल कॉन्टेक्ट और इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ये कि ये अलार्म सिस्टम जो है ना ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक जो है ना मतलब उसमें दरवाज़ा ये खोल रहा है और एक फिक्स मतलब कि रिस्पॉन्स अलार्म बजना आप देखते हैं बिना किसी एडिशनल कॉन्टेक्ट या इन्फॉर्मेशन के। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मॉडल बेस है। An advanced thermostat adjusts the home temperature based on the current room temperature, the desired set point, and recent temperature trends. It also considered whether the thermostat has recently been manually adjusted. मतलब ये है कि एक जदीद थर्मोस्टेट घर के बेसिकली ना करंट टेम्परेचर और फिर डिज़ायर जो आपके पास टेम्परेचर और रीसेंट टेम्परेचर ट्रेंड के बेसिस पर टेम्परेचर एडजस्ट करता है। अब ये बेसिकली क्या है, ये एडवांस थर्मोस्टेट मॉडल बेस है, क्यों, इट मेंटेन एन इंटरनल मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब इंक्लूड करंट एंड पास्ट टेम्परेचर एंड इट यूजेस दिस मॉडल टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट एडजस्टिंग द टेम्परेचर। मतलब मॉडल बेस यही होता है कि वो ना आपके सॉरी, अच्छा, ये बेसिकली जो है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, क्यों होता है, ये एनवायरनमेंट का ना इंटरनल मॉडल में मेंटेन करता है, इंटरनल मॉडल मेंटेन करता है कैसे,
कि ये बेसिकली इस मॉडल के जरिए ना आप मतलब कि एडजस्ट करता है, जैसे कि आपके रीसेंट चेंजेस हो रही हैं या फिर आपकी कोई कंडीशन है उसकी मदद नजर रखते हुए ना ये चेंजेस कर रहा होता है, वही होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सेशन। ठीक है, अब इंटेलिजेंट एयर कंडीशन है आपके पास, एंड एयर कंडीशन एडजस्ट इज कूलिंग सेटिंग बेस्ड ऑन द बोथ द करंट रूम टेम्परेचर एंड द टाइम ऑफ द डे। इट आल्सो कंसीडर्ड वेदर द विंडोज आर ओपन और क्लोज टू ऑप्टिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब एयर कंडीशन है आपके पास एक, मतलब इंटेलिजेंट आपके पास एयर कंडीशनर है जो मतलब एकदम टेम्परेचर जो होता है ना दिन के वक्त और खिड़कियों की हालत को ना देखकर जो है कूलिंग सिस्टम कूलिंग सेटिंग्स को एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाँ सही, ये बेसिकली मॉडल बेस्ड है क्योंकि ये भी इंटरनल मॉडल को एक तरीके से कर रहा है जिसमें वो देख रहा है, वो फैक्टर्स को देख रहा है कि भाई क्या टेम्परेचर है टाइम डे में और विंडो का स्टेटस क्या है, वो उसके हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है कूलिंग की। ठीक है, अब गोल बेस्ड एजेंट्स क्या चीज़ होती है, समझ में आ गया, बहुत आसान आसान है, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कि भाई मॉडल बेस्ड क्या है, गोल बेस्ड क्या है। अब है तुम्हारे पास गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट में नेविगेशन ऐप है कि एक नेविगेशन ऐप हेल्प यूजर टू फाइंड अ क्विक रूट, आपको एक बहुत आसान रूट बता देता है ये टू द डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग, बहुत सारे रूट्स को एनालाइज करते हुए, जैसे कि कहाँ पे ट्रैफिक है, कंडीशंस क्या है, ये सब चीज़ देखिए, और अपडेट भी कर देता है रूट्स को रियल टाइम पे बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। अब असल में ये गोल बेस्ड क्यों है, देखो एक नेविगेशन ऐप जो है ना, ठीक है, ये बेसिकली नेविगेशन ऐप एक गोल बेस्ड एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसका एक गोल है, क्या गोल है कि यूजर को ना उसकी डेस्टिनेशन तक क्या करना, एफिशिएंटली पहुंचाना। ठीक है, तो ये बेसिकली मुख्तलिफ जो है ना रूट्स और कंडीशंस को अपने मतलब के, ठीक है, रख के जो है ना एक तरीके से रखता है और मतलब बेहतरीन जो है ना रास्ता जो है वो सजेस्ट करता है। ठीक है, तो गोल हुआ ना, अपने गोल अचीव करना है। ठीक है, तो उसके लिए सेकंड क्या, टास्क मैनेजमेंट ऐप। टास्क मैनेजमेंट ऐप हेल्प यूजर पैराटाइज, ठीक है, prioritize and complete their to-do list by setting deadlines, estimating time required for asking and suggesting the most important task to focus on। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि टास्क मैनेजमेंट ऐप है जो यूजर को मतलब उसके टू डू लिस्ट को जो है ना प्रायोरिटाइज करने और उसकी जो है ना कंप्लीट करने में मदद करती है। अब डेडलाइंस और टाइम एस्टिमेशंस और फिर आपके पास टास्क इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ये बेसिकली टास्क मैनेजमेंट ऐप एक ना गोल बेस्ड एजेंट है। ये करता क्या है, ये यूजर के बेसिकली गोल्स को जो है ना अचीव करने के लिए जो है टास्क को बेसिकली प्रायोरिटाइज करता है कि भाई, और ऑप्टिमल सीक्वेंस को ना उस तरीके से मतलब समझ लो कि टास्क जो वो सजेस्ट करता है डेडलाइन और मतलब कि इंपॉर्टेंस के भाई इतने में आपने इसको कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है आपके पास, जैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर है आपके पास, कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर रिकमेंड अ मिक्स ऑफ स्टॉक्स बॉन्ड एंड अदर एसेट बेस्ड ऑन द यूजर रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड करंट मार्केट कंडीशन, इट एम टू मैक्सिमाइज द यूजर्स ओवरऑल फाइनेंशियल यूटिलिटी। मतलब एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर है जो यूजर के रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स और ना करंट मार्केट कंडीशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मिक्स रिकमेंड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्यों है, वो इसलिए है कि ये मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और स्ट्रेटजीज को इवेल्युएट करता है ताकि यूजर की फाइनेंशियल जो है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके और रिस्क और रिटर्न जो आपके पास जो होता है प्रेफरेंस को मद्देनजर रखता है। सेकंड आपके पास है पर्सनलाइज शॉपिंग असिस्टेंट। वो बेसिकली क्या है, पर्सनलाइज शॉपिंग असिस्टेंट, पर्सनलाइज शॉपिंग असिस्टेंट रिकमेंड, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द यूजर ब्राउजिंग हिस्ट्री, पास्ट परचेजेस एंड प्रेफरेंस। इट एम टू enhance द यूजर शॉपिंग एक्सपीरियंस by suggesting items that maximize their satisfaction and utility। मतलब कि एक पर्सनलाइज शॉपिंग असिस्टेंट यूजर की बेसिकली ब्राउजिंग हिस्ट्री और पास्ट परचेजेस और, ठीक है, प्रेफरेंस की जो है ना बेसिस पर प्रोडक्ट रिकमेंड करता है ताकि यूजर को क्या करे, शॉपिंग एक्सपीरियंस इनहेंस हो। यहाँ पे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि यूजर की जो है ना प्रेफरेंस और ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखकर जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। तो अब उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्रीज में अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप मूवीज देख रहे हो, फॉर एक आपका स्नैरियो आ जाता है कि भाई मूवीज आ उसने के पास मूवीज आई, आपने उसी तरह की जो है वो तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्रीज को लेकर जो है ये हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक यूजर की साइड है और ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है कि आपको सेम उस तरह की चीज़ें और भी बहुत मिल रही। और ये लास्ट है आपके पास लर्निंग बेस्ड एजेंट। ठीक है, एडिटिव ईमेल फिल्टर, मतलब कि ये आपके पास जो है ईमेल फिल्टर लर्न फ्रॉम द यूजर इंटरेक्शन विद देयर ईमेल सच एज मार्किंग मैसेजेस एज स्पैम एंड मूव देम टू डिफरेंट फोल्डर्स। मतलब एक ईमेल फिल्टर आप यूजर के जो है ना इंटरेक्शन जैसे कि स्पैम को ना मार्क करना या फिर जो है ईमेल को मतलब कि अलग फोल्डर में शिफ्ट करना, मतलब ये आपका ना फिल्टरिंग रूल्स को जो है क्या करता है, बेहतर बनाता है और ये वक्त के साथ जो है ईमेल को एक्यूरेट कैटेगराइज करने में मदद करता है। लर्निंग बेस इसमें क्या चीज़ है, क्यों लर्निंग बेस है, ये इस तरीके से है कि ये बेसिकली जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल करता है, क्यों, ताकि मतलब यूज़र को जो है एक्शन से जो है सिखाकर फिल्टरिंग रूल को जो है इंप्रूव कर सके और ईमेल्स को क्या कर सके, बेहतर कैटेगराइज कर सके। सेकंड आपके पास जो है ये आपके पास लास्ट वन है वर्चुअल स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट। स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट लर्न कर रहा है यूज़र की वॉइस कमांड से और फिर प्रेफरेंस से और फिर आपके पास पास इंटीग्रेशन से कि वो अपनी इंप्रूव कर रहा है, कुछ भी ऐसी बात हो ना इंप्रूव कर रहा है या अडेप्ट कर रहा है
या अपने जो है चीज़ों से सीख रहा है, तो समझ जाना लर्निंग बेस्ड है वो, ठीक है। इट बिकम मोर इफेक्टिव एट अंडरस्टैंडिंग एंड पे यूजर नीड्स ओवर टाइम, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है ये आपके पास एक स्मार्ट वर्चुअल, ठीक है, स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट है जो वॉइस कमांड और प्रेफरेंस और पास्ट जो है ना इंटरेक्शन से जो है वो सीख कर अपने रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, सजेशंस को इंप्रूव करता है। जब भी इंप्रूवमेंट की बात हो रही हो या इंप्रूव कर रहा है तो समझ लो लर्निंग बेस्ड है, ठीक है। तो ये लर्निंग बेस्ड क्यों है कि ये बेसिकली जो है मशीन लर्निंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर को इंट्रैक्शन के बेसिस पर अपने बेसिकली जो है ना परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें और बेहतर रिस्पॉन्स और सजेशन प्रोवाइड कर सकें। अब मशीन लर्निंग टेक्निक्स क्या है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, बट ये इस तरीके से तो एम्प्लॉय ये टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है उसके बिहाफ पर। बट असल में मेरा बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि आप ये अपने सिनेरियो में ये आंसर नहीं लिखोगे कि भाई मशीन लर्निंग के टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि लर्निंग बेस, मॉडल बेस, रिफ्लेक्ट बेस, इसमें क्या चीज़ सिनेरियो में है जो आपने देखना है पेपर में। लिखना तो आपने खुद होगा, ठीक है, समझना होगा क्योंकि सिनेरियो इतने छोटे छोटे नहीं आएंगे, थोड़े बड़े बड़े आएंगे। आपने थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने आपको एक सिनेरियो ऊपर करवाया था, आपने पहले बताना है इसको करना कैसे। पहले आपने ये बताना है कि कौन सा मतलब कि इसके अंदर लग रहा है एजेंट, रिफ्लेक्स बेस लग रहा है, लर्निंग बेस लग रहा है, गोल बेस लग रहा है, मॉडल बेस लग रहा है। आपको पता चल गया अगर कहीं पर पास कुछ लर्निंग ये सब इंप्रूविंग का आ रहा है तो आप लर्निंग बेस लगा दो और बाकियों को डिफाइन कर देना। जो जो तुमने लर्न करा हुआ है उसको अपने इसमें डिफाइन कर देना कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा मॉडल बेस और अदर, ये सारी चीज़ें इस तरह से डिफाइन करोगे जैसे मैंने आपको ऊपर जो है वो आपको मैंने बताया था, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आपके पास सिनेरियो आएंगे। ये आपके पास ऐसे सिनेरियो आएंगे बड़े से। आपने सबसे पहले इस तरीके से बताना है, कोशिश ये करेंगे पॉइंट्स में लिखें ऐसे हेडिंग डाल के कि काम थोड़ा बड़ा लगे, ठीक है। लर्निंग बेस एजेंट है, अब ये क्यों बाकी यूज़ नहीं हो रहा, बाकियों को भी आपने यहाँ पे कर दिया कि भाई क्या क्या इसके अंदर है। ये छोटे इसलिए समझाएं कि आपको समझ में आ जाए कि असल में होते क्या है, कैसे सिनेरियोज आते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट अपने जो है लेक्चर के हाजिर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तब तक जो है अल्लाह हाफ़िज़।